स्टूडेंट्स, आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में आपका सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये पार्ट फर्स्ट है आपका, ये आपका चैप्टर सेकंड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें आपका सबसे फर्स्ट रहेगा इंट्रोडक्शन, यानी कि व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है आपका सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है, यानी कि क्या है हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में देखेंगे, जिसमें हम नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, सिनैप्सी, रिफ्लेक्स एक्शन, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, इसके बाद हम क्या देखेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसमें आप CNS, VNS वगैरह जो आप देखेंगे। देन ह्यूमन ब्रेन में आपको मेन इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स पढ़ने हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, नर्व्स सिस्टम, ओके, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ तक आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जिसमें आप देखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट हम आपका देखेंगे आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में प्लांट हार्मोन्स इन एनिमल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन, डायबिटीज़, कॉजेज ऑफ डायबिटीज़, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ एंड फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, तो ये आपका कंटेन हो गया यहाँ तक कि हम कितना कंटेन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर सेकेंड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की इंट्रोडक्शन। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है आपका, कंट्रोल से तो समझ रहे हैं आप नियंत्रण, ओके, एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नियंत्रण और समन्वयन। ओके, इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द इन्वायरमेंटल अराउंड देम, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं किससे, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। वो चेंजेस क्या है, विद द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, वो कौन कौन से चेंजेस हैं जिनसे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, और जो रिएक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम स्टिमुलाई कहते हैं, ठीक है, स्टिमुलाई सच एज अ लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, ठीक है, ये क्या है आपके, ये आपके चेंजेस हैं जिसकी वजह से एनिमल्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। और ये चेंजेस आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में होते हैं, किसकी हेल्प से, स्टिमुलाई की हेल्प से, बट है ना डिफरेंट मैनर, ठीक है, डिफरेंट मैनर में होंगे। तो ये हो गया आपके। और स्टिमुलाई जो है आपके, स्टिमुलाई क्या है आपके, सिंगुलर ऑफ स्टिमुलाई इज स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलाई का जो सिंगुलर है उसे हम क्या कहते हैं, स्टिम्युलस। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका सिस्टम्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उससे पहले मैं आपको 2 एग्जांपल और बता दूं इसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंट्रोडक्शन के। इसमें जिसका एक आपका एग्जांपल रहता है, सबसे कॉमन है अगर एनिमल की बात करें तो द फादर लाइन इज रिस्पॉन्डिंग टू द बाइट ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिज कप, ठीक है, जो लाइन होता है जब उसे मतलब पूरा फ्री हो जाता है तो वो क्या करता है, बाइट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं आप, सबसे इजी है प्लांट का और बहुत ही पॉपुलर है मिमोसा प्यूडिका, जिसे लाजवंती बोलते हैं, है ना, और छुई मुई भी बोलते हैं हिंदी में इसे। इसका क्या रहता है, इसकी लीव को जब आप देखेंगे इसे सेंसिटिव प्लांट भी बोलते हैं। जब आप इसकी लीव को पेंसिल से टच करेंगे तो फिर आप क्या देखेंगे, पेंसिल से टच करिए या फिंगर से, किसी से भी टच करिए, ये क्या रिस्पॉन्ड करेगा, ये फोल्डिंग अप हो जाता है, यानी क्या होगा, डाउन हो जाएगा, एकदम ऐसा लगेगा मैं मुरझा गया है। पर आप कुछ फ्यू सेकेंड्स बाद देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये क्या है आपके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट रिस्पॉन्ड ऑफ स्टिमुलाई एक्शन टू दैम, ठीक है, स्टिमुलाई का जो आपका रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है उसका सिस्टम देखते हैं एनिमल्स में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल इज डन विद द हेल्प ऑफ 2 मेन सिस्टम, ठीक है। एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है वो 2 मेन सिस्टम की वजह से होता है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्व्स एंड मास्कुलर टिश्यू, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम होता है वो किसके द्वारा है, आपके नर्व्स के द्वारा और मस्कुलर टिश्यू के द्वारा। तो नर्वस टिश्यू क्या है, इसमें नर्व टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क, ठीक है, जो नर्व टिश्यू है वो क्या करेंगे, एक अपना ऑर्गेनाइज नेटवर्क बना लेते हैं, किसकी हेल्प से, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स की हेल्प से, विच इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन। वो क्या करते हैं, वो स्पेशलाइज होता है इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए बाय द इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से किसकी वजह से, फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर, ठीक है, जिसमें बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो इसमें एक टर्म आया आपका रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या होता है, तो रिसेप्टर देख लेते हैं। रिसेप्टर से आपके दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। दीज आर लोकेटेड इन आर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। ये क्या है आपके, ये एक आप कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं, है ना, नर्व सेल्स की, जो क्या डिटेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट से आपके इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करते हैं। और ये कहाँ आपके रहते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे सेंस ऑर्गन में, जिसका है आपका ईयर है, आईज़ हैं, हमारी स्किन है, नोज़ है, टंग है। तो ईयर का सबसे पहले देख लेते हैं। ईयर एक्ट्स एज अ फोनोरिसेप्टर, ठीक है। ईयर जो एक्ट करता है किसकी तरह करता है, उसे क्या कहते हैं हम, फोनोरिसेप्टर। वो करता क्या है आपके, रिसीविंग साउंड, ठीक है, उससे हम साउंड रिसीव करते हैं, सुनते हैं। इट हेल्प्स इन हियरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए क्या हेल्प करता है, सुनने के लिए हेल्प करता है, हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है, बैलेंस को। आइज़ की बात कर लेते हैं, तो आइज़ वाले रिसेप्टर को आप क्या करेंगे, जो आइज़ में रिसेप्टर मिलता है उसे हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। फोटो किसकी क्यों कह रहे हैं, फोटो मीन्स क्या है आपके लाइट, ओके। फोनो मीन्स क्या है आपके साउंड, तो फोटो मीन्स लाइट, और ये क्या करता है आपके रिसीविंग लाइट, ये लाइट रिसीव कर रहा है। ये किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा, हमारा सीइंग, देखने के लिए, ओके। अब स्किन की बात कर लेते हैं, तो स्किन में जो रिसेप्टर मिलता है उसे हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। आप डिवाइड कर सकते हैं, थर्मो मीन्स आप लिख सकते हैं स्किन एंड यू कैन से टच एंड समथिंग, ओके। फील्स टेम्परेचर, ये क्या फील कराता है हमें, टेम्परेचर फील कराता है। इट हेल्प्स इन फीलिंग किसी भी चीज़ को हम फील करते हैं, जब कोई हमें छूता है या हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं ना। एंड देन हीट फील कर रहे हैं हम, जब हमें गर्मी होती है तो हमें हमारी बॉडी बता देती है कि एनवायरनमेंट बहुत हॉट है ना। और जब कोल्ड होती है तो बॉडी बता देती है हमें कि बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है ना। एंड देन टच, जब कोई टच करता है तो हमें पता पड़ जाता है कि हाँ यहाँ टच किया है। नोज़ की बात करते हैं हम, नोज़ में आपके कौन सा रिसेप्टर मिलता है, नोज़ में जो आपके रिसेप्टर मिलता है वो है आपके, इट एक्ट्स एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ओके। और ये क्या करता है आपके सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, सूंघने में काम करता है। हम सूंघते हैं ना, इससे अच्छी स्मेल है, गंदी स्मेल है। इट हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ द स्मेल, ठीक है, स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए। टंग की बात करते हैं, इट एक्ट्स एज गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। सेंस ऑफ टेस्ट, क्या है ये, हमें इससे टेस्ट का पता पड़ता है कौन सा टेस्ट है। इट हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, ये हेल्प करता है हमारे टेस्ट को डिटेक्ट करने में कि टेस्ट कैसा है। फिर हम बताते हैं कि हाँ यार दिस इज़ अ वेरी टेस्टी, दिस इज़ नॉट अ टेस्टी, देयर इज़ अ सॉर समथिंग, देयर इज़ अ डीप डाउन, है ना, देयर इज़ अ यू कैन सी द बैलेंस कम डाउन ऑफ सॉल्ट एंड समथिंग, ओके। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर and so you can continue and we will meet to the next chapter, next part of the chapter.